चलो, तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था, राइट, परसों, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब उसको मैं दोबारा एक एग्जांपल लेके दोबारा सारा का सारा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा गो थ्रू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान से उस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करना, क्या चीज है क्या है। ठीक है, चल रहा है, अभी चला देना, कोई बात नहीं, आज हो जाएंगे। एक बार ये पहले प्रोसेस क्लियर कर दो, ठीक है, प्लीज। चलो, तो ए 30 -1 230 041, ठीक है, एंड ए केस लेके जा रहे हैं बी 1 2 3 4। ठीक है, क्या करना है प्लीज, अभी छोड़ो, प्लीज समझो, समझो प्लीज, अबे रहने दे। हाँ, इसी तरीके से बैठे रहो, प्लीज फोकस करो। ठीक है, अभी क्या मोटिव है? ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? माइनर। दोबारा समझना है माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर से कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट कैसे निकालना है, एंड कोफैक्टर को यूज करके डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का दोनों मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, कंफर्टेबल, चलें, राइट, ध्यान से। तो अगर मेरे को कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना होता है। तो माइनर जो होता है हर एक एलिमेंट का, वो क्या होगा? उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो, उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो, जो बचा उस चीज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो माइनर होगा। तो यहां पे अगर मेरे को 1 का माइनर निकालना है, 1 का रो एंड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा? सिंगल एलिमेंट 4। तो सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो खुद ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट वो खुद ही होता है। तो यहां पे 1 का माइनर क्या आएगा? 4। तो यहां पे 4 लिख दिया, उसकी पोजीशन पे उसका माइनर लिख दिया। ठीक है, नाउ 2, तो 2 का माइनर क्या होगा? 3। 3 का माइनर क्या होगा? 2। एंड 4 का माइनर क्या होगा? 1। ये समझे? श्योर? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब जैसे इधर माइनर निकाला है, ऐसे इधर माइनर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तो माइनर की मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, रो एंड कॉलम छोड़ दो। तो 3 का माइनर निकालना है, तो 3 का रो एंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचे इस केस में ये 4 एलिमेंट, ये दिख रहा है, राइट। तो 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? ए बी सी डी। अगर ये है तो दिस इंटू दिस पॉजिटिव माइनस दिस इंटू दिस, मतलब ए डी माइनस बी सी, ये होता है डिटरमिनेंट। तो 3 का माइनर क्या जाएगा? रो एंड कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस 3 माइनस 0, तो क्या आ गया? 3, राइट, बिल्कुल 3। 0 का रो एंड कॉलम छोड़ दिया, बचे 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आ गया? 2 इंटू 1 2 माइनस, तो 2। अब इस -1 का रो एंड कॉलम छोड़ा, ये 4 आए, तो क्या आ गया? 4 टू द 8 माइनस 0 8। 8, परफेक्ट। अब इसका 2 का रो एंड कॉलम छोड़ा, ये 2 एंड ये 2 एलिमेंट, ठीक है, ये 2 एंड ये 2 एलिमेंट 4, तो 0 -4, बट माइनस ऑफ -4 आएगा ना, ये समझे? माइनस ऑफ -4 आएगा, राइट, तो +4। ठीक है, नाउ 3 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 1 2 3 4, तो 3 1 द 3 -0। 0 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 4 3 द 12 -0 12। 0 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 0 माइनस ऑफ -3 3। 4 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 0 माइनस ऑफ -2 2। एंड फाइनली 1 का 9 माइनस 0 9। तो जैसे इसके अंदर हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला, ऐसे 3 क्रॉस 3 में हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला।
माइनर निकालने का तरीका, उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, दैट इज अ माइनर। कोई डाउट इसमें? श्योर? क्लियर है अभी तक? चलें सेकेंड स्टेप इज कोफैक्टर। तो 2x2 का या 3x3 का कोफैक्टर माइनर से निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का साइन चेंज करना होता है, बाकी सब क्या होता है? सेम। बाकी सब सेम रहेगा, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है। और किसका किसका करना है? तो देखो जैसे 3x3 है तो साइन चेंज करना है हमें इसका, इसका, इसका एंड इसका, ये चार एलिमेंट का। ठीक है, तो इन चार एलिमेंट का साइन चेंज करके मेरा कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या बन गया? 3 -2 8 -4 3 -12 3 -2 एंड 9। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, जो भी है उल्टा साइन हो जाएगा। राइट, अब देखो यहीं पे अगर मैं ये हटा दूं तो ये 2x2 बन गया। तो 2x2 के अंदर क्या आएगा फिर? किसका साइन चेंज होगा? एक ये एंड एक ये। ठीक है, इन दोनों का, इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये समझे? तो इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो कोफैक्टर क्या आ गया? 4 -3 -2 एंड 1। ये चीज क्लियर हुई? तो माइनर एंड कोफैक्टर निकालना आ जाएगा। थर्ड स्टेप डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रो के एलिमेंट्स को पकड़ो, उसको उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, यू विल गेट दी डिटर्मिनेंट। और कॉलम पकड़ो, उसको उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। जैसे देखो अब ये मैट्रिक्स आपने इसके कोफैक्टर दिए, देखो ये रो वन के कोफैक्टर्स, रो टू के कोफैक्टर्स, कॉलम वन के कोफैक्टर्स, कॉलम टू के कोफैक्टर्स। राइट, तो चार तरीके हैं यहाँ पे, या तो रो वन पकड़ो, उसको उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट। रो टू पकड़ो, रो टू को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या आएगा? सेम डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ही मिलेगा। राइट, अच्छा कॉलम वन पकड़ो, उसको उसके डिटर्मिनेंट अपने कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तब भी सेम चीज मिलेगी, डिटर्मिनेंट। और कॉलम टू पकड़ो, कॉलम टू को कॉलम टू के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यू विल ऑलवेज गेट दी सेम नंबर, दैट इज डिटर्मिनेंट। क्या आएगा? देखो पहली रो को किया तो 1 × 4 2 × -3 ऐड कर दो, क्या आया? -2। तो इसका डिटरमिनेंट -2 होना चाहिए, तो बाकी रो से और कॉलम से भी सेम नंबर आना चाहिए। लेट्स सी, तो रो टू पकड़ी, रो टू को अपने कोफैक्टर्स के साथ, तो 3 × -2 4 × 1 क्या? -2, तब भी -2। अच्छा कॉलम वन का कर लो, कॉलम वन इंटू उसके कोफैक्टर्स, तो 1 × 4 3 × -2 तो आ गया -2। अच्छा 2 × -3 4 × 1 तो क्या आ गया? तो जिस तरीके से मर्जी निकालो, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? -6 तो -2। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी लगा के दिखा रहा हूं कि किसी भी रो से करोगे यू विल गेट द सेम, करना एक से ही है, जिस मर्जी से करो। ऐसे इधर एलिमेंट्स कोफैक्टर 6 तरीके अब यहां पे, रो वन, रो टू, रो थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, जिससे मर्जी करो, यू विल गेट द सेम आंसर एंड दैट इज द डिटरमिनेंट। तो अगर मैं मान लो रो वन से करता हूं तो 3 × 3 9, 0 × -2 -1 × 8 तो क्या आ गया? अब किसी भी कॉलम से पकड़ के कर लो, किसी भी रो से पकड़ के कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 1। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ठीक है, ये थर्ड स्टेप था हमारा। इसके अंदर एक छोटा और पॉइंट हमने किया था कि किसी और रो के साथ करोगे, ठीक है, एक रो को किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, अब जैसे यहीं पे रो वन को हमने रो वन के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो आगे डिटरमिनेंट दैट इज 1। अब रो वन के एलिमेंट्स को मान लो रो टू के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, तो क्या आएगा? 3 × -4 -12, 0 × -2
सॉरी रो 2 कर रहे थे ना, हाँ ठीक है। तो 0 इंटू 3 0, -1 इंटू -12 तो क्या आ गया 0, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक स्टेप किया था जिसको बोलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। यहां पे मैट्रिक्स बी यूज हो रही है तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसको बोलते हैं एडजॉइंट। तो यहां पे एडजॉइंट क्या आ जाएगा, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो रो को कर दो कॉलम में, तो 4 - 3 हॉरिजॉन्टल है तो 4 - 3 वर्टिकल हो जाएगा, -2 1 हॉरिजॉन्टल है तो -2 1 वर्टिकल हो जाएगा। तो ये बना मेरा एडजॉइंट ऑफ बी। यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि यहां पे नाम था मैट्रिक्स का ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा 3 2 3 - 2 8, तो 3 - 2 8, -4 3 -12 तो -4 3 -12, 3 - 2 9 तो 3 - 2 9, तो ये आ गया एडजॉइंट। यहां तक क्लियर है, देख लो, पक्का सबको क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. रिया Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हमने चीज की थी वो, देखो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए मिला है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मिला है, यानी कि यहां पे जो रो थी वो क्या बन गई कॉलम। तो ये जो रो है ये रो 1 के कोफैक्टर्स हैं, यानी कि यहां पे जो फर्स्ट कॉलम है ये रो 1 के कोफैक्टर्स है आफ्टर ट्रांसपोज। तो बेसिकली एडजॉइंट के अंदर फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 1 के कोफैक्टर्स। ऐसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर्स ऑफ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर्स ऑफ रो 3। ये समझे, पक्का, राइट। अच्छा अब देखो जरा, अब जब मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डाउट है, नहीं समझा, ठीक है। अब मैं अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखना जरा, 3 0 -1 2 3 0 0 4 1 इंटू एडजॉइंट, वो क्या आ गया 3 - 2 8 -4 3 -12 3 -2 एंड 9, ये आ गया। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, रो 1 इधर के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्चुअली में जो कॉलम 1 था वो रो 1 के ही कोफैक्टर्स हैं, वो तो उसी के कोफैक्टर हैं, तो इनडायरेक्टली रो 1 को मैं उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा, एक एक रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, तो भैया इसको जब मैं रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। ये समझ में आया, पक्का, क्या मिलेगा, श्योर, राइट। तो ये आ जाएगा सबसे पहला एलिमेंट ए डिटर्मिनेंट, जो भी आ रहा था 1 आ रहा था आई थिंक, बट चलो जो भी है, बट क्या मिलेगा, ए डिटर्मिनेंट। अच्छा अब देखो, ये रो 1 के कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स रो 2 के हैं, ये कोफैक्टर्स रो 3 के हैं। अब देखो जब मैं रो 1 को रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो क्या आएगा, तो यहां पे अगला एलिमेंट 0, हाँ या ना, श्योर, पक्का, हो जाओ, बेसिकली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, दिख रहा ना, ठीक है, हाँ अब ध्यान से देखना, रो 1 को रो 3 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अच्छा अब रो 2 को रो 1 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, रो 2 को रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, रो 2 को रो 3 के 0,
रो 3 को रो 1 के, रो 3 को रो 2 के, रो 3 को रो 3 के, डिटरमिनेंट। ये चीज क्लियर हुई? तो फ्रॉम दिस वी गॉट टू नो दैट कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a वुड बी ये क्या गजब बोल रहे हो बे? ये सोच के बोला या नहीं, बस जो मन में आया वो? हाँ जी, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मिला हमें ये चीज। अब इस चीज के अंदर ध्यान से देखो, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है? जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है? जीरो। तो जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर सारे के सारे डिटरमिनेंट है, तो जब मैं ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? 1 1 1, और उसको क्या बोलते हैं? तो ये बन जाएगा ए डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे वो 3x3 का हो चाहे वो 2x2 का हो। इसमें भी करके देख लेते हैं। देखो डिटरमिनेंट -2 है, चलो ठीक है इसका तो हो जाएगा। तो b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, चलो तो b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, तो b इज दिस 1 2 3 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b इज दिस 4 -2 -3 1। नाउ अब ध्यान से देखो जरा, ये कोफैक्टर्स है, तो ये रो 1 के कोफैक्टर्स हैं, और वो एडजॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा? यहां पे रो 1 के कोफैक्टर्स आएंगे। तो बेसिकली ये चीज क्या है? कोफैक्टर्स ऑफ, एंड ये चीज क्या है? कोफैक्टर्स ऑफ। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, राइट? अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रो 1 इंटू कोफैक्टर्स ऑफ रो 1 होगा, तो क्या आएगा? बी का डिटरमिनेंट, क्योंकि यहां पे तो बी है, ठीक है। अच्छा, रो 1 को रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना, चेक करो आ भी रहा है। -2 + 2 बिल्कुल 0 आ रहा है। अच्छा, रो 2 इंटू रो 1 के कोफैक्टर्स चेक कर लेते हैं, 12 - 12 बिल्कुल आ रहा है। नाउ दिस इंटू दिस, तो रो 2 को अपने कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना, बी डिटरमिनेंट। अब यहां से बी डिटरमिनेंट बाहर लोगे तो क्या बचेगा? 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी डिटरमिनेंट इंटू आई, तो यहां पर भी क्या बना? b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, दैट इज b डिटरमिनेंट इंटू आई। तो यहां पे हमारे पास मेन रिलेशन ये बन के आया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? देख लो, तसल्ली है सबको भाई? पक्का? चले, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक ये स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब हमारी ये फाइनल प्रॉपर्टी बन के आई, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू a डिटरमिनेंट इंटू आई। ये समझे, राइट? नेक्स्ट, अब इनवर्स हम डिफाइन कर रहे हैं। ये लास्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट था इनवर्स का हमारा, यहीं पे हमने खत्म किया था, ठीक है। तो इनवर्स को अब हम डिफाइन करें, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स कैसे डिफाइन होता है कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू आई, मतलब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आई के बराबर आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता ए बी से मल्टीप्लाई हो या बी ए से मल्टीप्लाई हो, जो इन जनरल ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, ये पता है ना, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता। तो लेकिन यहां पे होता है, और उसके बाद वो आई के बराबर होना चाहिए, यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा चीज है तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? ए इज द इनवर्स ऑफ एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे क्या आना चाहिए? आई। यहां पे आ क्या रहा है? ए डिटरमिनेंट इंटू आई। तो यहां पे क्या हटना चाहिए? ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट को हटाने के लिए हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो क्या बन जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट इक्वल टू आई।
अब यार ए डिटरमिनेंट एट द एंड एक नंबर है, उसको या तो ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से डिवाइड करूं या तो एडजॉइंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट से डिवाइड करूं। मैंने क्या किया, उसको एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे रखा। तो ये चीज एंड ये चीज, तो देखो a इंटू बी इक्वल टू आई आ गया, तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन फॉलो हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी होगा ये a का क्या होगा, इनवर्स। तो a इनवर्स मेरे को यहां से क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। तो यहां से मेरे को एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट क्या मिल गया, a इनवर्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले माइनर, कोफैक्टर, ठीक है, ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर्स को अपनी रो से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट करना है, दैट्स इट, दैट इज द इनवर्स, दैट इज द इनवर्स। ठीक है, एग्जांपल अगेन दोबारा देखो जरा, जो पहले पूरा प्रोसेस किया था अब दोबारा कर देते। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास 4 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4 2 3 4। नाउ सबसे पहले हमने निकाला माइनर, इसका क्या आ गया, 4 का माइनर 4, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2, 4 का माइनर 4। अब कोफैक्टर अगर इसको बनाना है तो यहां पे और यहां पे नेगेटिव साइन लग गया, और अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो ट्रांसपोज करना है, तो 4 - 3 - 2 4। ठीक है, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। अच्छा ये कोफैक्टर है ना, तो पहली रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो क्या आ गया, 3 इंटू -2, तो क्या आ गया, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 - 2 - 3 4 डिवाइडेड बाय, तो इसको मैं या तो 1/10 लिख लूं या तो 10 को अंदर लेके जाके हर एक एलिमेंट को 10 से डिवाइड कर दूं, ये मेरी मर्जी है, राइट। तो मैं 1/10 लिख रहा हूं इंटू 4 - 2 - 3 4, तो ये मेरा ए इनवर्स है। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसको मैं ओरिजिनल ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाना चाहिए, आई, ये आ जाना चाहिए, हाँ या ना, वेरीफाई कर लेते हैं क्या आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्या ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ए से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देख लेते हैं। तो देखो जरा, ए 4 2 3 4 4 2 3 4 इंटू 1/10, साथ में क्या है 4 - 2 - 3 4। अच्छा ये तो मतलब अपना स्केलर मल्टीपल हो रहा है, तो ये बाहर आ गया, तो क्या बना 1/10 एज इट इज, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो दिस इंटू दिस, 4 4 द 16 - 6 10, दिस इंटू दिस, तो -8, 4 इंटू -2 -8 प्लस 8, 0, this into this, 4 3 are 12 minus 12 0, this into this -6 plus 16 10। अब 10 को अंदर लेके जाके हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर दो, क्या बना, तो यस ये आई आ रहा है। तो यस ये इसका इनवर्स है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, इनवर्स कैसे निकालना। श्योर, रिया ग्रेस क्लियर हुआ, yes, Yes, sir. राइट। अगर ये नोट कर लिया है तो ये क्वेश्चन, ए इनवर्स, हाँ जी, इधर इधर इधर, तो ए इनवर्स क्या है इधर, 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, चेक करो जरा सर ये यार किसका सही। गलत आ रहा है, सही है, क्या हो गया, हाँ जी गलत आ रहा है, आ जा तू, मैं चेक करता, आ जाते, आ जा इधर, आ जा मैं चेक करता, ठीक है।
चलो प्लीज अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब इसी के अंदर अलग टाइप का क्वेश्चन, अगली टाइप का क्वेश्चन इनवर्स के अंदर ही, ठीक है। ध्यान से प्लीज देखना, ये ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ध्यान से, ये हो जाएगा ना फिर इनवर्स निकालना पक्का। किसी स्टेप में अभी भी अटक रहे हो तो बताओ, कोई पर्टिकुलर अटक रहा है तो ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ठीक है। और हमें ये शो करना है कि ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। किसको? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। मतलब ए मैट्रिक्स जब इसके अंदर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए। डाउट है? पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, एक्स की जगह ए रखना आपने, राइट। उसके बाद इस चीज को यूज करके अपने को ए इनवर्स निकालना, ये समझे? अब ये सब कैसे करना है पहले तो ध्यान से देखो। जब मैं ए को इधर पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये पुट करो, ए स्क्वायर प्लस 17 आई, याद है? कांस्टेंट जो भी आता है उसके साथ क्या रखना होता है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी होती है। तो पहले ये चीज को अपने को सेटिस्फाई करना है कि हाँ ये ए इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके लिए मैंने ए स्क्वायर निकाला, क्या आ गया? 2 माइनस 3 3 4 इंटू 2 माइनस 3 3 4, दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 9, ठीक है। दिस इंटू दिस माइनस 6 माइनस 12, this into this 3 to the 6 plus 4 3 the 12, this into this minus 9 plus 16, तो क्या आ गया? minus 5 minus 18 18 and 7, ए स्क्वायर ये आ गया। तो वैल्यू पुट करो जरा ए स्क्वायर की, minus 5 minus 18 18 and 7 minus 6 into a 2 minus 3 3 4 प्लस 17 इंटू आई 1 0। लेट सी क्या ये नल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या आ गया? -5 -12 प्लस 17 -18 प्लस 18 0 18 -18 0 7 -24 प्लस 17। अब देखो क्या आ रहा है? -17 प्लस 17 0, -18 प्लस 18 0, -18 प्लस 18 17 एंड 7 24 24 माइनस 24। तो यस इट्स अ नल मैट्रिक्स। तो यस ए मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ या ना? अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से प्लीज इस चीज को समझना। अब जब उसने बोल दिया कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो जब भी पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन आया और उसके आगे लिखा हुआ है हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो इसी स्टेटमेंट को यूज करके ए इनवर्स निकालना है। इसी स्टेटमेंट को यूज करके ए इनवर्स निकालना है, इसी स्टेटमेंट को यूज करके ए इनवर्स निकालना है। अगेन प्लीज इधर, इसी स्टेटमेंट को यूज करके इनवर्स निकालना। अब इस पॉलिनोमियल को यूज करके इनवर्स कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना, पूरी स्टेटमेंट को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i, दैट इज ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर हुई? पूरी स्टेटमेंट को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई डाउट? श्योर? नेक्स्ट, अब देखो जो ए स्क्वायर है उसको क्या मैं लिख सकता हूं? मैं ए इंटू, तो ए इनवर्स इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? ए इंटू ए माइनस 6 एज इट इज ए इनवर्स इंटू ए प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई।
ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स क्या होगा, वो तो नल मैट्रिक्स होगा। अब देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या आएगा, आई। A. हमारी डेफिनेशन क्या थी कि ए इंटू बी आई है, तो बी क्या होगा, ए इनवर्स। मतलब बी को इधर अगर मैंने ए इनवर्स रखा इंटू ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, आई इंटू ए, A. माइनस 6, ये क्या बन गया, आई, प्लस ए इनवर्स इंटू आई, इन आई इनवर्स के साथ, सॉरी अपना ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी क्या आएगा, A inverse. इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो तो वही आएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 17 इंटू दैट इज नल मैट्रिक्स। तो अब देखो इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 17 टाइम ए इनवर्स क्या आया, 6 आई, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, माइनस ए डिवाइडेड बाय, तो 1/17 टाइम्स दिस। तो क्या बना मेरा, 1/17 टाइम्स 6i। 6i क्या आ जाएगा, 60। ये चीज क्लियर हुई, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए, तो माइनस ए बोलो, 2 - 3 3 4 क्या है, 1/17, अच्छा 6 - 2 4, 0 माइनस ऑफ -3 3, 3. 0 - 3 -3 एंड 6 - 4, तो ये आया मेरा फाइनली ए इनवर्स। अगर मैं उस तरीके से निकालूंगा एडजॉइंट डिवाइडेड बाय 80 उससे भी यही आएगा, बट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इस स्टेटमेंट को यूज करके इनवर्स निकालना है, तो यही वाला मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई, श्योर। ए इनवर्स इंटू आई जो है, ए इनवर्स इंटू आई जो होगा वो ए इनवर्स आएगा। बेसिकली ए इंटू आई क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आइडेंटिटी में अपना ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो ए इनवर्स को जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या बचेगा, ए इनवर्स। मेथड क्लियर हुआ, श्योर। ये नोट करो, करें, चलो। क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वेयर ए एंड बी आर स्केलर। तो इसकी वैल्यू पुट करो, ए एंड बी इक्वालिटी से दो इक्वेशन बनेगी, ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, वो ए एंड बी की वैल्यू पुट करो तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उस इक्वेशन को यूज करके तुम्हें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ये वाले मेथड से जल्दी करो। देखो तो ये वाली चीज जब मैं इधर पुट करूंगा, ए स्क्वायर बोलो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए इंटू ए दैट इज 3211 प्लस बी इंटू आई दैट इज 1001 दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो क्या आ गया देखो भाई, इधर 11 प्लस 3a प्लस बी, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0 एंड 3 प्लस a प्लस b दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसको कंपेयर करा के 8 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू नल अपना 0, तो 2a आ गया -8, तो a आ गया -4, a -4 आ गया। अब इसको 0 किया
तो 3 प्लस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। ए को -4 पुट किया तो 3 - 4 -1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करके मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर -4a प्लस आई दैट इज 0। यहां तो कोई डाउट? श्योर। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स के साथ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स के साथ। तो देखो ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए, -4 एज इट इज, ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। प्लीज ध्यान से देखना। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। तो ये आ गया आई, तो बचा आई इंटू ए -4 आई प्लस ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए इनवर्स को नल मैट्रिक्स से किया तो क्या आएगा, 0। तो ये ए इनवर्स आ गया, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। आई इंटू ए क्या होगा, ए। इन दोनों को उधर ले जाओ तो ए इनवर्स क्या आया, 4i माइनस ए। 4i का मतलब 41001 माइनस ए क्या है 32। तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस 3, 4 इंटू 0 0 माइनस 2, 4 इंटू 0 0 माइनस 1, 4 1 तो 4 माइनस 1 3, तो 4 माइनस 3 1, डन। तो इस तरीके से हमें इस चीज को यूज करना है। क्लियर हुआ? श्योर? अभी भी देख लो किसी को डाउट है तो चलो।